नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ लोनी गाजियाबाद के अंदर राम पार्क में, और यहाँ पे एक केस निकल के आया है जिसके अंदर एक गाड़ी से तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस एक्सीडेंट में 3 गाड़ियाँ दिखाई गई है। गलती से दिखाई गई है, जानबूझ के दिखाई गई है, तो अभी इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन गलती तो हुई, क्योंकि मैंने अभी कागज़ भी देखे हैं और सभी कागज़ इनके पास है। कोर्ट में मैटर इन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया। 2 महीने बाद तारीख भी है। और पुलिस की गलती का नतीजा बोलो या जानबूझ के बोलो, क्योंकि जानबूझ के बाद गलती से अभी इनसे पूछेंगे तो पता लगेगा। लेकिन पुलिस वालों की काम की वजह से ये भाई साहब हीरा लाल जी टेंशन में भी आए और इनको अटैक भी पड़ा, बहुत परेशान हो गए और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ तक कि इन्होंने रोड पे जा जाके लोगों से चंदा भी मांगा ताकि मैं वकील कर सकूं और केस लड़ सकूं। ऐसे इनके हालात हो गए थे। बकायदा जंतर मंतर पे भी गए थे। फिर इन्होंने हिम्मत करके भाग दौड़ करी, सबूत इकट्ठे किए जो इनके खिलाफ जा रहे थे। पता जब सबूत इकट्ठे किए तो पता लगा कि ये बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन पुलिस वाला जो है इनको फंसाने की पूरी पूरी साजिश रच चुका था ताकि कुछ पैसा इनसे मिल सके। जो मैंने अभी कागज़ देखे उसमें जो निकल के आया, सिर्फ इन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि इनकी गाड़ी से, यानी कि इनका ड्राइवर था, उसने किसी गाड़ी को के ज़रिए टक्कर मारी, एक व्यक्ति मर गया और उसका क्लेम जो है इनकी गाड़ी का नंबर दिखा के लेना चाह रहे थे, जबकि इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। पूरा मामला जानते हैं और पूछते हैं क्या मैटर है। शुरुआत से बताइए सर, पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम हीरा सिंह है। पूरा मामला बता, बिल्कुल शुरुआत से। मेरा मामला ये है कि मैं नांगली के अंदर मेरा मकान था और नांगली के मकान के अंदर एक पड़ोसी ने मकान बनाया 25 गज का प्लॉट लेकर। तो वो आदमी जो प्लॉट लेकर बनाया था तो उसका नाम सूरज चंद था। और मेरे पड़ोसी हैं यादव जी हैं, ब्रिजेश यादव, और वो प्रदीप जी हैं, शर्मा जी, और लक्ष्मण हैं, गणेश हैं। तो उनको पता है कि मेरे नांगली जो 24 मार्च 2021 को झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा होने की वजह से वहाँ मेरा बहुत तगड़ा भयंकर मामला हुआ, जिसमें कि एफआईआर नांगली थाने के अंदर आज भी रखी हुई है, जिसके जो इंचार्ज थे एफआईआर के संजय मान हैं। इसके बाद वहाँ झगड़ा हुआ तो परमानंद को पता चला। तो परमानंद को बताया मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो मेरे बचपन का यार है, मेरे बचपन का दोस्त है, और मेरे साड़ू का जमाई भी है। तो वो मेरे यार ने, मेरे दोस्त ने मेरे साथ बहुत बुरा धोखा कर दिया। बोलना कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ तो मेरे पास आ जाओ घर पर। तो मैंने कि घर पे नहीं आऊँगा। तो बोले नहीं आना पड़ेगा। तो परमानंद जी ने अपने घर पर बुलाया 25 मार्च 2021 को अपने घर पर बुलाया, जिसमें कि उनके पड़ोसी गवाह हैं, जिसमें चोखेलाल का लड़का चुनमुन गवाह है, और तुम्हारा दीपक जो राजन गवाह है। मेरी गाड़ी परमानंद के घर पर खड़ी थी, जय जय कॉलोनी बजीपुर L 332 पर। इसके बाद में वो सब जानते, टेक चंद है, तारा चंद है, सब कुछ जानते हैं जय जय कॉलोनी के, कि जय जय कॉलोनी को पता है कि भाई ये बचपन का यार। तो उससे ही कहा मैंने। तो बोला कि राम पार्क के अंदर मेरा मकान है। राम पार्क ये कौशिक जी के पीछे मकान है उनका, परमानंद जी का। तो उन्होंने 100 गज का यहाँ लिया, भरसवा में यहाँ लिया। तो मैंने कि भरसवा में दिला दो, कि नहीं राम पार्क कॉलोनी के अंदर मकान दिलाऊंगा, और मेरे जानने वाले हैं। तो इनके जानने वाले राजेश कुमार हैं, जो यहाँ पर इलाचीपुर रोड पर रहते हैं, और ये समीम अंसारी हैं, जो ये हमारे करण वाली गली के पास में रहते हैं। वो दोनों गवाह हैं। और उनके सामने मैं गाड़ी लेकर आया, परमानंद जी आगे आगे थे, गाड़ी मेरे पीछे पीछे थी। तो ये वाला मकान जो टैल वाला पत्थर है, ये टैल वाला पत्थर उन्होंने समीम जी ने मेरे को दिया, और जिसमें कि गवाह हैं मेरे ये जो हमारे पड़ोसी हैं, ये बताएंगे। पूछ लो जी, पहले पूछ लो आप। बताइए मैम। हाँ जी, परमानंद जी आए थे और उन्होंने गाड़ी के साथ सामान छोड़ के और उन्होंने गाड़ी लेकर चला गया। कब की बात है? ये 26 मार्च 2021 को। अच्छा, 26 मार्च 2021 को। तो 2 साल से फिर यहीं पे रह रहे हैं? हाँ जी। 3 साल। तो आगे बताए सर थोड़ा। तो मैं जब से यहाँ से गया नहीं, क्योंकि मुझे डर था वहाँ पर। इसलिए गाड़ी मैंने दी थी कि मैं बैंक में जमा करने जा रहा हूँ गाड़ी को। तो बोले कि आप बैंक में गाड़ी मत जमा करिए, गाड़ी को मुझे दे दीजिए और मैं चलवाता रहूँगा। जब आपकी किस्त पूरी हो जाएंगी तो मैं गाड़ी आपको वापस दे दूंगा। और जिसमें कि ये भी कमाए मेरे पड़ोसी रंजीत, ये जानते परमानंद को, परमानंद खड़े थे, समीम अंसारी खड़े थे, और राजेश भी खड़े थे। पूछो, बताएंगे। यहाँ पर यहाँ पर इनका गाड़ी था, वो आया, ये बेचे हुए ले गया। हम ले गए नहीं, हम हाँ। गाड़ी लेकर चला गया, लेके गया। हाँ, हमने गाड़ी उसको परमाणु दे दिया, हम यहाँ से फिर गए नहीं। बताएंगे पर यहाँ से गए क्या, हम बताओ आप। हाँ हाँ, यहाँ
से गए हैं। यहाँ से गए नहीं, हम तो नहीं गए ना, यहाँ ही रहे। यहाँ से गए नहीं, ये हैं मतलब वो परमानंद गाड़ी लेके गए हैं। आगे इसके बाद में जब गाड़ी लेकर चले गए तो कुछ साल बाद मैंने बोला परमानंद जी आप जो है मेरे को कुछ आपने लिख कर भी नहीं दिया। कहने मैं तो आपका साडू का जमाई भी हूँ और मैं बचपन का यार, विश्वास करा करो मेरे पे। तो मैं विश्वास करते 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 तो बोले कि अगर गाड़ी लेने आओगे तो आपको नांगली वाले मार देंगे। तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं डर के मारे डर के रहा। बोले यहाँ बताना, जो मैं दे दूंगा 2-4 हज़ार रुपये आप घर पहुँचा दूंगा। लेकिन नहीं सुनी, मेरी कोई बात नहीं सुनी। कुछ साल बाद जब इसमें किसी ने बताया कि 26/6/2022 में कोई आदमी मर गया, तो मरने के बाद तो उन्होंने क्या काम करा, जब बीतते गई तो परमानंद जी ने मेरे बच्चे से धोखे से कागज मंगवा लिए, मेरे बच्चे को बुलाया और पूछो, मैं अपने बच्चे बताता हूँ मेरे बच्चे से क्या कहा परमानंद जी ने। इधर आ बेटा। तुम बताओ। मेरे बच्चे से कहा कि शिवम अपने पापा के कागज भेज दो, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटो, बैंक की कॉपी परमानंद जी ने अपने व्हाट्सएप पे मंगा ली। और ये मैं कागज दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए जी वो व्हाट्सएप नंबर वाला। व्हाट्सएप नंबर उनका है, आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। कोई नहीं, आप आगे बता दो कि नहीं है। इसके बाद फिर कुछ जब उसे परमानंद ने मेरे बच्चे से कागज मंगवाने के बाद और 14 तारीख को ये तुम्हारे जो पुलिस वाले हैं और परमानंद जी ने केशवपुर मेट्रो पर मेरे से साइन करवाए। और साइन करवाने के बाद में वो बोले कि एक काम करना, रोनी कोर्ट के अंदर 17 तारीख को आप आ जाना, आपको कुछ पेपर देंगे। जब मैं रोनी कोर्ट के अंदर गया तो बोले कि आप 1000 रुपये लेकर आना है। तो रोनी कोर्ट में गया तो मुझे बताया कि ये 1000 रुपये दीजिए और ये लो आप चार्जशीट है। मुझे नहीं पता चार्जशीट किसको कहते हैं। और 1000 रुपये मेरे से जेब में से निकाल लिए, ऐसा ही नहीं। निकालने के बाद में वो जो उनका वकील था मरने वाला, उन्होंने कहा कि ऐसा ही नहीं, ये तुम्हारी पुलिस वाले ने कहा कि इनको धमकाओ, जिनका मरा इनको धमकाओ, जो मरने वाली उनकी वाइफ थी उनको धमकाओ कि कितने में सौदा करोगे, कितने में फैसला करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही नहीं करा। और मैंने ऐसा काम नहीं किया, मैं क्यों धमकाऊं, मेरी गाड़ी पे कोई केस नहीं है, ना मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। जब ये किसी ने बताया कि तुम्हारी फाइल दिखाओ, जब मैंने फाइल देखी तो ये गाड़ी जो टक्कर मारी है वो किस नंबर की गाड़ी है, बताइए जी पंडित जी, शर्मा जी, गाड़ी कौन सी नंबर की है? गाड़ी नंबर की है DL1LAE 4517। आपकी गाड़ी का क्या नंबर है? मेरा नंबर है DL1LAD 4517। AD। हाँ, और जिसमें कि एक और गाड़ी आई है DL1AA 4517, उस पर जगदम्बा ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ राजा को जो 10,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। पेपर वाला इसमें कौन? अच्छा, ये वाला हाँ सीधा जी। सीधा करके दिखाओ। ये ये देखिए। पेपर है जिसमें लिखा हुआ है जो 10,000 सैलरी मिलती थी ड्राइवर को, और माँ जगदम्बा ट्रेवल रेजिडेंस है जज कॉलोनी का। आगे बताओ सर क्या था? तो इसके बाद में अब ये राजा जो है ये जगदम्बा ट्रांसपोर्ट पे काम करता है। और जो पुलिस वाले ने मेरा ड्राइवर साबित कर दिया, जो 11 अप्रैल को जो मेरे बच्चे से कागज मंगवाए थे अपने व्हाट्सएप पे, वही फोटो मेरा लगा हुआ है, दिखाओ जरा। चार्जशीट में लगा दिया है, फोटो दिखाओ वाला मेरा कोई, क्योंकि मुझे इन्होंने परमानंद ने और पुलिस वाले ने मिलकर मुझे जो फंसाया है और टॉर्चर करा है, और टॉर्चर करा मेरे को आज तक मतलब ना नींद आती है ना कुछ है। और जिसमें कि मेरे ये किरण मेडिकोस वाले हैं, मेरे को अटैक पड़ा, ये मेरा कागज है, ये देखो, ये प्रकाश जी के पास में गया, मेरे को अटैक पड़ा, वहां मुझे भर्ती कराया गया। और भर्ती कराने के बाद में मेरे पैसे का बजट नहीं बनवाया। मेरे मकान मालिक ने मुझे पैसे दिए इलाज के लिए, और मुझे मोहल्ले वालों ने पैसे दिए, मुझे पंडित जी ने पैसे दिए इलाज के लिए। जब मेरा इलाज चला फिर मेरे पैसे नहीं इतने नहीं बन पाए, तो ये तुम्हारे ये महेंद्र भाई, ये रोडी बदरू वाले के भाई हैं, कालू भाई बंसल हैं, इन्होंने मेरा जो है दवाई का मदद करी मेरी, इन्होंने कि घबराना मत हीरा सिंह, आपको 3 साल हो गए हैं, हम आपका साथ देंगे। ये देखिए ये पर्चा इनका, ये फोन नंबर है। पंडित जी फोन नंबर बताना कितना लिखा हुआ है इसमें, बताना, एड्रेस बताना। 99 115 36 199। इनका कालू भाई नाम है, इन्होंने मेरी मदद करी। और जब भी जाता हूँ दवाइयाँ देते हैं, वो मेरे से मेरी हेल्प करते हैं। और जब मैंने ये चार्जशीट मेरे को मिली तो मुझे एक शाम के जो खाटू शाम के रूप में मुझे एक वकील मिले, और उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम परेशान हो, तो मेरी फाइल ले ली उन्होंने। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे खाटू साहब ने कोई भेजा, और मेरा आज वो केस लड़ रहे हैं। मुझे नाम का पता नहीं, मैं उनको शाम के नाम से पुकारता हूँ, मैं शाम के नाम से पुकारता हूँ। और इस वजह से इसके अंदर जितनी भी गाड़ी के जो आए हुए हैं, 3 गाड़ी दिखा रखी हैं, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं है। लेकिन कोशिश करी उन्होंने डी बनाने की, डी नहीं बन पाया। ई का डी बनाने की कोशिश करी, लेकिन ई का ई दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। और कई जगह ई बना हुआ, कई कागज फ्रॉड काम कर रखे हैं। आपकी गाड़ी का नंबर ई में आता है, जैसे कि DL1L
AD 4517 हाँ, ये गाड़ी नंबर मेरा है। और मेर एक्सीडेंट हुआ था DL1LAE से हाँ, 4517 से। हाँ जी, उससे एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल अशोक विहार थाने की मोहर लगी हुई है इसके ऊपर और सब बताया मुझे कि तुम्हारा कोई मैटर नहीं है गाड़ी का इसके अंदर और मेरी गाड़ी लापता है, आज तक मैंने गाड़ी नहीं देखी है। आपके ऊपर दबाव सबसे ज्यादा किसने बनाया, पुलिस ने या किसी और ने? मेरे दबाव परमानंद ने और पुलिस वाले ने दबाव डाला कि इस पर मेट्रो की फुटेज आप चेक कर सकते हो। पहले तो परमानंद ने अपने घर बुलाया, इसका पहले पुराना पता तो था जय कॉलोनी वजीरपुर L332। इसके बाद कुछ दिनों में उसने 1.5 करोड़ की कोठी खरीदी जिसका पता है शंकर चौक जय माता मार्केट 6 नंबर गली और त्रिनगर 1135। और ये मेरे बचपन का यार है, मेरे साथ सब्जी बेची इसने, मेरे साथ नींबू बेचे इसने, बहुत काम करे हैं इसने मेरे साथ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 420 खेलता क्या है। और जब सारे सबूत इकट्ठे में जब दिखाऊंगा, जब इसकी पकड़ हो जाएगी, जब इसकी पकड़ हो जाएगी और पुलिस वाला ऐसे जो पुलिस वाला है वो पकड़ में आ जाएंगे, मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और दिल्ली के कमिश्नर साहब से भी प्रार्थना करता हूँ और मोदी जी से ही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं राम पार्क यूपी के अंदर रह रहा हूँ। योगी जी मेरी मदद कीजिए और इनको हवालात के अंदर डालिए, ऐसा किसी के साथ ना कर सके। जैसे मेरे को सताया जा रहा है ऐसे किसी के साथ ना कर सके। मेरे कोर्ट को में आप गए, आप कोर्ट में? हाँ, मैं कोर्ट में गया था। कोर्ट में गया, 2 जून की डेट डलवा दी थी। 17 मार्च 2000 को चार्जशीट। तारीख है ना कोर्ट में? हाँ, तारीख है, लेकिन ठीक है, मुझे उसको छोड़ो, कब की है? तारीख का पता नहीं कब की है, पूछना पड़ेगा। अगर तारीख मिलेगी तो कर आऊंगा, मैं तो जाऊंगा। मुझे तारीख का पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो बात है। तो ये थे हीरा सिंह जी जो लोनी में रहते हैं, अभी किराए पे नांगोली के रहने वाले थे, वहाँ से निकल के लोनी में आ गए हैं और सारे पेपर्स वगैरह इनके पास सबूत पूरे हैं। लेकिन इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन परमानेंट और एक पुलिस वाला दोनों मिलके इनको फंसाने की पूरी साजिश रच चुके हैं और यहाँ तक रच चुके हैं। और ये कागज जो है इनके फेवर में बोलते हैं कि इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ नहीं, लेकिन गाड़ी अभी तक इनकी मिली नहीं है। गाड़ी का पता लगा कुछ? गाड़ी का पता नहीं, हमें गाड़ी दिख ही नहीं रही, बिल्कुल लापता हो गई गाड़ी बिल्कुल भी। और परमानंद जी ने मेरे कागजों पर कब्जा कर लिया, एफिडेविट बनवाया, पता नहीं क्या नाम है, पटना जी बता ना किसके क्या नाम है उस एफिडेविट जो जहाँ से बनवा रखे हैं इसने। एफिडेविट बताओ, वो रखे हैं एफिडेविट। मेरे कागजों पर कब्जा कर लिया, मेरे बैंक की कॉपी पे कब्जा कर लिया, मेरे फोटो पे कब्जा कर लिया, इसने मेरे से साइन करवाए हैं और जबरदस्ती मेरी गाड़ी 14 अप्रैल को 2023 में छीन लिया इसने मेरे से गाड़ी। झूठ बोलकर ले गया था। 27 मार्च 2021 में गाड़ी मेरे से ले गया था। अभी चाहते क्या फिर आप? अभी मेरी गाड़ी चाहिए और जो मेरा दिमाग काम नहीं करता, अटैक पड़ चुका है, मेरे को इलाज के लिए, मेरी मदद के लिए जो मेरे वकील साहब करेंगे वो करेंगे, जो भी है। जितना मेरा पैसा लगा, मेरे पे कर्जा हो गया, 1.5 लाख रुपए का कर्जा मेरे पे अभी गली वालों को हो चुका है। और महेंद्र भाई हैं, उन्होंने मेरी दवाई की मदद करी है और बहुत बढ़िया आदमी है महेंद्र। कालू भाई बहुत बढ़िया आदमी है, वो मेरी दवाई 24 घंटे तैयार रखते हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। और गली वाले मेरे सहयोग पूरा कर रहे हैं। गली वाले कह रहे हैं आपको जो आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये थे हीरा सिंह जी जो काफ़ी परेशान भी चल रहे हैं और क्योंकि इनको सताया गया, परेशान किया गया, मानसिक प्रताड़ना भी इनको दी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति इनकी हेल्प करना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो इनकी मदद करें। और जिस पता नहीं यही परमानेंट कागज लेकर थाने में आता है, थाने में आता है, अपने आप ही बेच देता है, अपने आप ही लिख देता है। किसका? हमारे पास प्रूफ है, ये देखिए प्रूफ है हमारे पास, जो परमानेंट ने गाड़ी दूसरों को बेच दी। हाँ, जो एफिडेविट परमानेंट दूसरों को गाड़ी बेच दी, बेचने के बाद और परमानंद मुकरता कि मैंने गाड़ी नहीं बेची, क्योंकि परमानंद के ही उसके अंदर सहन है। अब तो परमानंद जी इंग्लिश में चालू कर दिया, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, अपने आप ही लिखते हैं और अपने आप ही काम खत्म कर देते हैं। ये ऐसा आदमी है, जब तक पकड़ में नहीं आएगा, अच्छी तरह गिरफ्तारी नहीं होगी और गिरफ्तारी होने के बाद जब पता लगेगा, जब ये पूछताछ होगी कि तूने ऐसा क्यों करा, इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया, क्योंकि लोगों ने सारा बैंक के अंदर अपने सारे के लिए पैसा जमा करा था और पब्लिक का पैसा लौटा कर नहीं दिया। उसने 1.5 करोड़ की कोठी शंकर चौक जय माता मार्केट पर खरीदी और ये पूछी जाए इसके अंदर ये पैसा तेरे पास कहाँ से आया। तो ये थे हीरा सिंह जी जो काफ़ी परेशान है। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता हो तो आगे आकर इनकी मदद कर सकता है। लोनी में रहते हैं और कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इनको न्याय मिलकर रहेगा, क्योंकि सारे सबूत इनके हक में है, इनको सपोर्ट करते हैं और इनको फंसाने की जो कोशिश की गई थी पुलिस के द्वारा, परमानेंट के द्वारा, वे भी सबूत इनके हाथ में आ चुके हैं। अब इनकी जीत निश्चित है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।